आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देने को आया हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके सेंटर्स में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी बच्चों का रिकॉर्ड इस पोर्टल पे ऐड कर लीजिए। पोर्टल पे स्टूडेंट्स को ऐड करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। साथ में मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कल को आपके पास वो बच्चे का डेटा नहीं होगा, अटेंडेंस सीट नहीं होगा, बच्चे का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, बच्चे एडमिशन कब करा था, अटेंडेंस सीट, ये सारी चीज़ें कभी आपसे अगर मांग दिया जाए, बच्चे का सर्टिफिकेट अगर आप इशू करके दे रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट सेक्टर में वो लगा रहा है, तो अगर वो अटेंडेंस सीट मांगा जाता है वहाँ पे तो क्या करेंगे। अगर आपके पास ओल्ड स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन लेकर के आप इंस्टेंटली सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, दिक्कत आपको नहीं होगी, लेकिन उस बच्चे का रिकॉर्ड आपके पास ऑफलाइन होनी चाहिए। चाहे वो डायरी मेंटेन कीजिए या एक्सेल सीट में मैनेज कीजिए, जहाँ पे भी आप उसे मैनेज कर सकते हैं कीजिए। आप अटेंडेंस भी लीजिए, बच्चे का एडमिशन का सेशन, कोर्स, बैच टाइम, मतलब हर वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए ताकि अगर आपसे डेटा मांगा जाए तो आप वो डेटा दे सकें। और अगर डेटा नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आपके पास जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन सभी बच्चों का एडमिशन अपने पोर्टल पे कर लीजिए, क्योंकि अपने पोर्टल पे एडमिशन लेने के बाद बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो फ़ायदे भी होंगे, दूसरी चीज़ है कि आपके पास पूरा प्रूफ होगा कि ये बच्चा इस डेट को एडमिशन लिया था, उसका अटेंडेंस सीट आप निकाल सकते हैं, उसका आप यहाँ पे होमवर्क असाइन कर सकते हैं। मतलब एडमिशन लेने के बाद बहुत सारे फीचर्स हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूट को ग्रो करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने बच्चों का एडमिशन ज़रूर करें पैनल में। क्यों? क्योंकि जिस बच्चे का आप एडमिशन यहाँ पर ले लेते हैं तो बच्चा को आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। जब आप एडमिशन लेंगे तो बच्चा को आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और उस आईडी पासवर्ड से बच्चा वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, फ्री टेस्ट, फी मैनेज, फी चेक कर सकता है, होमवर्क बना सकता है, अटेंडेंस दे सकता है, अपना कोर्स देख सकता है, किस कोर्स में एडमिशन ले रखा है वो देख सकता है। बच्चा बहुत ही कुछ कर सकता है। जैसे कि मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो अगर आप वेबसाइट पे आते हैं, वेबसाइट पे आने के बाद स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करते हैं और एक मैं डम्मी के लिए, डम्मी डेटा के लिए मैं किसी भी बच्चे का एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, देन इसका पासवर्ड भी मैं यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करके लॉगिन करता हूँ। आप देख लीजिए कि जैसे ही आप किसी भी बच्चे का एडमिशन लेते हैं तो इस तरह से उसको एक पैनल दिया जाता है और यहाँ पे वो मेन एग्जाम ऑनलाइन दे सकता है, फ्री टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, माई फी, स्टडी मटेरियल भी वो यहाँ से डाउनलोड कर सकता है जो आपके द्वारा दिया जाएगा, जो आपके द्वारा सेंटर पैनल से अपलोड किया जाएगा। माई अटेंडेंस देख सकता है यहाँ पे, हो माई होमवर्क प्रोफाइल, बहुत सारी चीज़, जितनी भी चीज़ें आप एक्टिविटी करेंगे सभी चीज़ें यहाँ पे देख सकता है बच्चा, सब कुछ यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है। तो अगर ये चीज़ें आप करेंगे तो कहीं ना कहीं ग्रोथ इसी से बढ़ता है। आप बच्चे को ऑफलाइन ज़्यादा मैनेज मत कीजिए, बच्चे को ऑनलाइन लेकर के आइए। ऑनलाइन आने के बाद बच्चे को होमवर्क आप ऑनलाइन दीजिए, बच्चे को वीकली टेस्ट लीजिए, ऑनलाइन लाइव लीजिए, मंथली टेस्ट लाइव लीजिए, फ्री प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए, फी मैनेज कीजिए। तो बच्चा के, देखिए समझ लीजिए बात को कि जब बच्चा आपको पेमेंट करता है तो बच्चा चाहेगा कि मेरे पैनल पे माई फी पे क्लिक करेगा ना तो यहाँ पे फी दिखाएगा कि बच्चा कब पेमेंट करा था, कितना पेमेंट करा था, कितना ड्यूज़ है, कितना एडवांस पे है, कितना, मतलब ये सभी चीज़ें रिकॉर्ड यहाँ पे रहता है तो बच्चा वो देख सकता है हर वो चीज़ें। तो डिजिटली जितना ज़्यादा हो सके आप आइए, क्योंकि ये रिकॉर्ड भी रहता है उसके पास। तो एडमिशन लेने के लिए बच्चा से आप 200, 300 जो भी चार्ज आपको करनी है वो चार्ज आप कर लीजिए। और ऐसे भी देखिए जो बच्चा आपके पास आता है और एडमिशन जिसका लेते हैं और एडमिशन का चार्ज जो आपसे लिया जाता है, अगर वो बच्चा आपके पास नहीं रहता है, जिस बच्चे का आप एडमिशन लेते हैं, अगर वो बच्चा कल को चला जाता है आपके सेंटर से तो उस बच्चे को आप टर्मिनेट कर दीजिए। अगर आप उस बच्चे को आप टर्मिनेट करेंगे तो ये पैसा जितना एडमिशन का टाइम पे वो आपके वॉलेट से कट हुआ था वो ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में अगेन ऐड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर बच्चा का सर्टिफिकेट इशू नहीं होता है तो पैसा रिटर्न है, इशू हो जाएगा तो रिटर्न नहीं होगा। एडमिशन लेना बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। एडमिशन जरूर लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एडमिशन लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एडमिशन लेने के बाद बच्चा का जो है यहाँ पे कोर्स डिटेल्स चेक कर सकते हैं, सेशन देख सकते हैं,
उसके बाद फ़ी मैनेजर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि मैं ये बच्चा जो है जनवरी महीने का ये पेमेंट करा है, 500 पेमेंट करा है, तो मैंने यहाँ 500 मैंने करा, ऐड फी पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि बच्चा का रिकॉर्ड, अगर आप दोबारा यहाँ पे फ़ी मैनेजर पे क्लिक करेंगे, फ़ी मैनेजर, तो यहाँ पे दिखाया जाएगा कि ये बच्चा जो है इस डेट को जनवरी महीने में 500 पेमेंट करा था, डेट भी यहाँ पे है, कोर्स का फ़ी, ये सब कुछ दिया हुआ है। आप नरेशन में इंस्टॉलमेंट भी डाल सकते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, मतलब अगर आप इंस्टॉलमेंट के तौर पे अगर आप पैसे ले रहे हैं तो आप यहाँ पे नरेशन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके डाल सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे डाउनलोड बिल, आप बच्चा को बिल डाउनलोड करके अपने ब्रांड से, अपने सेंटर के ब्रांड से यहाँ पे बिल डाउनलोड होगा आपका, देख लीजिए आपका सेंटर का फुल्ली नाम रहेगा। और यहाँ पे दिखाया जाए कोर्स का फ़ी, अमाउंट पेड, बैलेंस ड्यू, मतलब कि कोर्स का फ़ी 100 रुपये डाला हुआ था डेमो के लिए और ये पैसा 500 पेमेंट कर दिया तो माइनस में चला गया, मतलब एडवांस पे कर दिया ये। तो इस तरह से दिखाया जाता है, आप इसको प्रिंट करके दे सकते हैं बच्चों को। ब्रांड बनाइए, क्योंकि एडमिशन लेने के बाद ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा, प्लस में अट्रैक्शन बढ़ेगा, बच्चे देखेंगे कि मुझे स्लिप मिल रहा है, ऑनलाइन लाइव वीकली टेस्ट मैं दे रहा हूँ, मैं अपना अटेंडेंस लाइव देख पा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इससे अट्रैक्शन बढ़ता है, इससे ग्रोथ होती है और बाकी चीज़ें ग्रोथ के लिए हम लोग कर भी रहे हैं आप लोगों के लिए। सो एडमिशन में डिले ना किया जाए और जब आपके पास बच्चे आते हैं तो एडमिशन तुरंत उसको ले लिया जाए, और बच्चा चला जाता है तो उसको आप टर्मिनेट कर दीजिए, इसमें कोई इशू नहीं है। आप चाहे तो उसको एडिट भी कर सकते हैं, तब टर्मिनेट ना करके उसको एडिट कर सकते हैं, क्योंकि एडिट का बटन तो होता ही है। सर्टिफिकेट इशू हो जाने के बाद एडिट का बटन हाईलाइट नहीं होता है, बट इशू होने के पहले आप उसको एडिट कर सकते हैं। सो ये चीज़ें हो गई। अब आप बच्चा का देख लीजिए ना, बच्चा लॉगिन कर रहा है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए बच्चा के पैनल में भी दिखाई दे रहा है। बच्चा जब लॉगिन करता है तो ये देख सकता है कि मैंने पेमेंट करा था, ड्यू, एडवांस, सब कुछ यहाँ शो कर रहा है। सो इस तरह से काम करता है आफ्टर एडमिशन। उसके अलावा यहाँ पे आप जो है बैच मैनेज कर सकते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट मैनेजर में टेस्ट मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद होमवर्क हो गया, इंक्वायरी हो गया, ये सभी चीज़ें आप जब तक एडमिशन नहीं लेंगे नहीं यूज़ कर पाएंगे आप। तो अगर आप एडमिशन लेते हैं, बच्चा के सर्टिफिकेट इशू करते टाइम कि भैया बच्चा को सर्टिफिकेट देना है, चलो एडमिशन ले लेते हैं और एग्ज़ाम ले लेते हैं और सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। देखिए आप कर सकते हैं अगर आप ऑफलाइन मैनेज कर रहे हैं तो। अगर आप ऑफलाइन एग्ज़ाम ले रहे हैं, अटेंडेंस ऑफलाइन, फी मैनेज ऑफलाइन, लाइव टेस्ट जो है वो ऑफलाइन ना लेके आप टाइप करके, मतलब सारे प्रोसेस ऑफलाइन करते हैं तो कोई बात नहीं है, आप ओल्ड स्टूडेंट करके एडमिशन लीजिए, देन आप उसे सर्टिफिकेट दीजिए, हम लोगों को इशू नहीं है। लेकिन जब रिकॉर्ड मांगा जाएगा तो उस सिचुएशन में आप हर वो चीज़ें देखिएगा कि मेरे पास वो ऑफलाइन अवेलेबल है कि नहीं। सो सिक्योर रहिए और बच्चों को भी ग्रोथ के लिए एडमिशन लीजिए। और फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो ज़रूर मेरी टीम से बात कर लीजिए। एंड एडमिशन के टाइम पे ओल्ड और न्यू जो ऑप्शन दिया हुआ है एडमिशन लेने के लिए, अगर कोई बच्चा आपके पास 1 साल पहले से पढ़ रहा था और आज आप हमसे जुड़े हैं तो ओल्ड करके एडमिशन ले लीजिए और कल के डेट में, 4 दिन बाद के डेट में आप जो है, या 4 दिन बाद आप इशू कर दीजिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आप ओल्ड स्टूडेंट करके इंस्टेंटली सर्टिफिकेट दीजिए, दिक्कत नहीं है अगर आपके पास उसका रिकॉर्ड है तो। अब रिकॉर्ड है ही नहीं, 1% कुछ डेटा ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, ना सेशन पता, ना बच्चा का नाम, ना एड्रेस, ना अटेंड, कुछ भी ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं है, तो कल को प्रॉब्लम होगी ना आपको। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि एडमिशन ले लिया जाए सेंटर पैनल के अंदर, ताकि आप जो है यहाँ पे हर वो चीज़, हर वो डेटा आपके पास अवेलेबल हो। एडमिशन लेने में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि एडमिशन लेंगे, अगर बच्चा चला जाएगा तो टर्मिनेट करके वॉलेट में पैसा रिटर्न कर लेंगे तुरंत भर में, कोई टाइम ही नहीं लगता है यहाँ पे। मुझे यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। इसके अलावा और भी क्वेरी है तो प्लीज़ दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।